गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा नाइट ड्यूटी का सेकेंड डे है। अभी 8 बज रहा है। मैं जस्ट अभी मैडम ऑफिस से साइन करके घर के लिए निकल पड़ी हूँ। आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रहा है, इसलिए सुबह के टाइम काफ़ी ठंडी हो रही है तो अच्छा लगता है इस टाइम पे। अभी मैं सीधा मेट्रो पकड़ूंगी और घर जाऊंगी क्योंकि कल नाइट ड्यूटी बहुत ही बुरा गया, काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूं। घर आने से पहले मैं पीनट और उसके साथ पोहा खरीद के लाई हूं। तो अभी 9 बज रहा है। अभी मैं थोड़ा जाके फ्रेश हो लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगी। आज ब्रेकफास्ट में मैंने पपाया खाया, उसके साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी लिया क्योंकि आज कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए ये सब खा के मैं सो जाऊंगी। उसके बाद अगर मेरे को मूड हुआ तो फिर मैं थोड़ा देर पढ़ूंगी। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं तो अभी मैं क्लास करूँगी। मैं 2 बजे नींद से जगी थी। उसके बाद मैंने लंच किया, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, आप क्या पढ़ रहे हो, उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, उसको कितना अच्छे से रिकॉल कर रहे हो, उसको कितना अच्छे से समझ रहे हो, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में 5-6 टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको समझते नहीं हो तो फिर वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या होगा, आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक तो कवर कर पाओगे लेकिन वो अच्छे तरीके से आप याद नहीं रखोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो फिर वो पढ़ना एकदम टाइम वेस्ट है। इसलिए दिन में आप अगर 1, 2 या 3 टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो तो फिर वो ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से क्वांटिटी तो मैटर नहीं करता है, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो, यानी कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है। मैं कभी भी ड्यूटी के टाइम में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है, उसमें मेरा पढ़ाई हो नहीं पाता है। मुझको पढ़ने के लिए एक शांत एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि ड्यूटी से आने के बाद, यानी कि मैं जब घर में रहती हूँ तब मैं पढ़ाई करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है ड्यूटी में काम का प्रेशर बहुत कम रहता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, काम जल्दी जल्दी निपटा के मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और यूट्यूब का क्लासेस करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि पढ़ाई करने के साथ साथ उस चीज़ को पढ़ने के बाद लिखना भी ज़रूरी है, इससे ज़्यादा याद रहता है। इसके लिए मैं ये करती हूँ कि घर में जो पढ़ती हूँ, ड्यूटी में जाके जब मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे पेपर में उसको थोड़ा लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा रिवीजन हो जाता है। मैं ज़्यादातर यही चीज़ फॉलो करती हूँ। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी खुद की, क्योंकि सबका पढ़ने का स्टाइल, सबका पढ़ने का टाइम डिफरेंट है। इसलिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करो और खुद से पढ़ाई करो। और दिन में 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। ऐसे पढ़ो कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेजमेंट होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे उसमें ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग जिस भी बुक से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के टाइम आप लोग देखो कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, उसको मार्क करके रखो। नेक्स्ट दिन या फिर 1-2 दिन के बाद उसको फिर से रिवाइज करो। इसमें क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है वो आपको याद हो जाएगा। अभी 5:30 बज रहा है। चलो अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में बैठ के बिल्कुल कद्दू की तरह फूल रही हूँ। उसके बाद मैं डिनर भी पैक करूँगी और ड्यूटी के लिए निकलूँगी। अभी
अभी बज रहा है 7। मैं एकदम ड्यूटी के लिए रेडी हो गई हूँ, टिफ़िन भी पैक कर लिया है। तो चलो ड्यूटी के लिए मैं जाती हूँ। आज मेट्रो में एकदम भीड़ नहीं था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से मज़े में आराम से ड्यूटी के लिए जा रही थी। इसका भी मज़ा लेना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा सिचुएशन आता है जिस दिन मेट्रो में भीड़ नहीं रहता है। इसके अलावा हर दिन तो ऐसा भीड़ रहता है कि सांस लेने का जगह ही नहीं मिलता है। तो फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई और आज मेरे को पीडियाट्रिक वार्ड में दिया है, क्योंकि अभी तो एडिनो वायरस का पेशेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो फिर चलो मैं अपना जो काम है वो सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोग खुद ही देख सकते हो, अभी सुबह के 4 बज रहा है। इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था, क्या ही बताऊँ। हर बच्चे को फीवर है, बहुत ही तेज़ बुखार है। चलो ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है, ड्यूटी में आई हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।